जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी यस वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए स्पेशल क्लास पढ़ रहे हैं और उस क्रम में यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, ठीक है, मानसिक अभिरुचि यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड वाला जो टॉपिक है। और आज का हमारा कुछ खास क्लास है। क्यों? क्योंकि जो 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था और आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसमें जो लंबा लंबा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, सारा का सारा लंबा लंबा क्वेश्चन आज वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आज का वीडियो जो 17 तारीख को एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है, उसका क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो उसमें 18 फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन हम लोग निपटा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और यहाँ पर मेंटल एप्टीट्यूड के लिए यह क्लास नंबर 3 है। एक नज़र यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। और आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई या फिर एएसआई किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग का दूसरा सीरीज शुरू हुआ है जीके और जीएस से संबंधित, और इसमें हम लोग एकदम सिलेबस के आधार पर जो भी क्वेश्चन आते हैं उसी के आधार पर कर रहे हैं। उस क्रम में यहाँ पर 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आपको प्लेलिस्ट में लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। और मेंटल एप्टीट्यूड का भी 2 हो चुका है। आज का क्लास नंबर 3 है। सारा का सारा कुछ प्लेलिस्ट में लगा हुआ है। तो चलिए आज आते हैं हम लोग पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखने से ही आप सभी लोग डर जाएंगे कि कितना लंबा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं, ठीक है। इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है कि आप लोग सोचते ही रहेंगे, इसको पढ़ें कि इसको सही करें। तो देखिए, क्वेश्चन को तो पढ़ना होगा। आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटाता है, ठीक है, निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन कॉलों का जवाब भी देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, आपको विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, यानी कि आपके विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आपको इस दशा में क्या करना चाहिए। 17 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, पढ़ने में ही टाइम निकल जाएगा, तो आप लोग लंबे क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सभी लोग ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है कि गश्त ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर की तलाश करती रहनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है कि आपको एक पुलिस वाला बन के सोचना है, और केवल पुलिस वाला तो बनना ही है, बाकी आपका काम भी है कि जनता की रक्षा करना, जनता के लिए हमेशा तत्पर रहना, अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहना, यह सब सोच करके ही आपको आंसर देना है। तो आप लोग सभी आंसर पढ़िए, सभी क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़िए। कह रहा है कि गश्त ड्यूटी करने से इनकार करना चाहिए और साइबर सेल में रहने पर जोर देना चाहिए। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए, ठीक है। तो आपको पढ़ने के बाद लग ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर 3 सही कह रहा है, ठीक है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। आपको ईमानदारी पूर्वक काम करना है, चाहे आपके लिए कितना भी लंबा क्वेश्चन दे दे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, और यहाँ पर आने के बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बताइए दूसरा क्वेश्चन तब तक पढ़ करके आप आंसर देते रहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, आपको क्या करना होगा? तो देखिए, आप पुलिस वाला है और यहाँ पर क्या है कि उल्लंघन हो रहा है सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? छुट्टियाँ लेकर इस स्थिति से बचेंगे कि छुट्टी ले लेंगे, हमें यहाँ पर कुछ करना नहीं है, या फिर आप क्या करेंगे? यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए,
या फिर आध्यात्मिक प्रमुखों की सलाह का लाभ उठाते हुए राय देने वालों नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए, ठीक है, या फिर अदालती फैसले को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको धमकी दे रहे हैं, तो ऐसा तो आपको करना नहीं है, ठीक है। और क्या करा है, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचेंगे तो आप पुलिस वाले हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे जगह की, ठीक है, सबकी सुरक्षा करने की, तो यह भी नहीं करेंगे। कह रहा है कि आवश्यक हो तो विरोधी को हटाकर निर्देश लागू करना चाहिए, यही आपको उचित है, आपके लिए यही आपको करना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है। तो बताइए तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक जांच अधिकारी हैं और एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्त सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश की है, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या है, जांच अधिकारी हैं और यहाँ पर रिश्वत की बात की जा रही है, तो आप क्या करेंगे बताइए, आप क्या करेंगे ऐसी दशा में, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप बताइए, छुट्टियां लेकर इस स्थिति से बचेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा ही आ गया, ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, आप सभी आंसर पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए और यहाँ पर सभी को उत्तर देने का प्रयास करिए, ठीक है। क्या है, सहमत होने का दिखावा करना चाहिए लेकिन कमजोर ढंग से गढ़े गए फर्जी साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए, या फिर औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्रित करने चाहिए, या फिर अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, या फिर अभ्रष्ट रहते हुए अदालत के तथ्यों को पारदर्शी से पेश करना चाहिए। तो बिल्कुल सही कह रहा है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ठीक है। क्या है कि आपको अभ्रष्ट रहते हुए यहाँ पर आपको सभी साक्ष्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा कि एक पुलिस, ठीक है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इस दशा में आपको क्या करना चाहिए। तो अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासन कार्यवाही लागू करनी चाहिए, या फिर सहभागिता के लिए लिंग अधिकार समुदाय स्वयं सेवकों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए, या फिर शिकायत ग्रहण करके इस मानवाधिकार आयोग को अग्रेसित कर देना चाहिए, या फिर उचित आचरण पर बड़े पैमाने पर संवेदनशील अभियान लागू करना चाहिए। बताइए चौथे का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा कि उचित कार्यवाही यहाँ पर करते हुए बड़े पैमाने पर संवेदनीकरण अभियान लागू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5वां, और टोटल 25 क्वेश्चन हमने रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर कह रहा है कि पढ़ करके आंसर आप लोग देते रहिए, लंबे लंबे क्वेश्चन जरूर है लेकिन यहाँ पर यदि ध्यान से और सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे तो इसका आप लोग आंसर दे पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। तो कहाँ पर आपकी नियुक्ति होती है, जिले के पुलिस स्टेशन में,
निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है। यानी कि पूछ रहा है कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होता है। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, इसको हमने पहले भी कराया है। इसको हम लोग कहते हैं SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर आता है। क्वेश्चन नंबर छठवां आपके सामने है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपको निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। तो आपको यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी के रूप में सोचना है और क्या करना है, कानून लागू करने में आपको मदद क्या करेगा। ऑप्शन नंबर एक कह रहा है कि आपको अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का आप पालन करेंगे। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आपसे जो भी सीनियर है उन पर कोई भी सवाल नहीं उठाएंगे और उनके आदेशों का पालन करेंगे। दूसरा है व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करेंगे। यानी कि अपने आप का ख्याल किए बिना जो भी नियम कानून है उसका कड़ाई से पालन करेंगे। या फिर व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही वे स्थापित नियमों के विपरीत हों। या फिर क्वेश्चन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर छठे का डी कह रहा है कि स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करेंगे। बताइए छठे का सही जवाब क्या होगा। छठे का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सातवां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सातवां आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, अब सातवें का आप लोग सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर सातवां कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के हिंसक रूप में बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी क्या होती है, आपको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए, या फिर चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए, या राजनीतिक अभियान कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, या फिर तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्यवाही करनी चाहिए। तो बताइए सातवां का सही जवाब क्या होगा आपके हिसाब से। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस की संवर्धन को जुटाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आठवां। क्वेश्चन नंबर आठवां आपके सामने है। आठवां कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे। आप क्या है, यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं और कुछ धार्मिक लोगों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया जाता है, वंचित किया जाता है प्रवेश से। तो क्या करेंगे, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मीय सामुदायिक संवाद आयोजित करना चाहिए, या फिर क्या करेंगे, कानूनों का उल्लंघन करने वालों को हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करने पर उन पर मुकदमा चला देना चाहिए, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय को अधिकारी को तैनात करके विविधता लागू करनी चाहिए, या फिर शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए। तो बताइए आठवें का आपके हिसाब से यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, वंचित किया जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मीय सामुदायिक संवाद को आयोजित करने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आठवां के बाद नौवां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नौवां कह रहा है
आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात एटीएम कार्ड क्लोनिंग और मामलों पर रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, क्या है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एटीएम कार्ड क्लोनिंग और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे। यानी एटीएम कार्ड है उसके जैसा दूसरा बना करके यहाँ पर अपराधी वाला काम हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, संयुक्त जो भी संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने, ठीक है, करने के लिए सभी एटीएम में एक पर्यवेक्षक रखना चाहिए। यानी कि एक लोग को लगा देंगे एटीएम की निगरानी करने के लिए, पर्यवेक्षक करने के लिए, या फिर क्षेत्राधिकार में सभी एटीएम को अस्थायी रूप से बंद कर देंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है कि बंद कर देंगे। कार्य प्रणाली को समझने के लिए कार्ड क्लोनिंग मशीन प्रोटोटाइप खरीदेंगे। यानी कि जो भी कार्य प्रणाली है यहाँ पर मशीन का प्रोटोटाइप खरीदने की बात की जा रही है, या फिर विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉक की जांच करना चाहिए। तो 9वें का सही जवाब क्या है, यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। बताइए आपके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वें के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं 10वें के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है और 10वां कह रहा है कि आप एक क्या हैं, यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी के रूप में आप तैनात हैं। कहाँ पर तैनात हैं, स्थानीय मेले में, और यहाँ पर उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग करने का प्रयास करती है। यह क्वेश्चन पिछले वाले पार्ट में भी आ चुका है, इसको हमने कर लिया है। इसमें आपको क्या करना चाहिए, निष्पक्ष सुनवाई करने के लिए भीड़ को तितर बितर करेंगे। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11वां आता है और बताइए 11वें का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, ठीक है, ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है कि पीड़िता से बलात्कार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पीड़िता से बलात्कार को फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच के समय आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, पहला है कि बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति में बेरहमी से मेडिकल परीक्षण करना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी किसी महिला के साथ ऐसा कुछ होता है या फिर कोई जांच करना होता है तो वहाँ पर एक महिला पुलिस कांस्टेबल या फिर महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है। तो यह तो एकदम गलत हो गया। बी वाला कह रहा है कि छद्म नाम का उपयोग करके, यानी कि कोई भी एक फर्जी नाम रख देंगे, ठीक है, गोपनीय नाम रख देंगे, उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए, या फिर प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। निरीक्षक मतलब इंस्पेक्टर, ठीक है, अनुभवी महिला इंस्पेक्टर, या फिर विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़े में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करना चाहिए, यानी कि इंटरव्यू करना चाहिए। तो देखिए, आप क्या है, फॉरेंसिक जांच अधिकारी है या फिर करते समय, उस समय आपको क्या करना है, डायरेक्ट रूप से आप नहीं जाएंगे बल्कि एक अनुभवी जो कि महिला इंस्पेक्टर है उनके साथ भेजेंगे अपने कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से आपको यहाँ पर भागीदारी नहीं लेनी है। तो 11वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12वां आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां, और 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप एक पुलिस अधिकारी हैं और पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं सोशल मीडिया निगरानी से। ठीक है, निषेधात्मक आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनाधिकृत राजनीतिक रैली का योजना का पता चलता है, आप यहाँ पर क्या करेंगे। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, 13 क्वेश्चन और बचा है और यह वीडियो समाप्त हो जाएगा। यह सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बाद यहाँ पर फर्स्ट नहीं बल्कि आप सेकेंड शिफ्ट लिख लीजिएगा। यह सब के सब सेकेंड शिफ्ट में आए हुए हैं, यहाँ पर यह थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर उल्टा हो गया। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए, ठीक है। या फिर विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए, या फिर यहाँ पर प्रवेश द्वारों से पहले प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए, या फिर आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। तो 12वें का सही जवाब क्या होगा बताइए आप सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां, तो 12वें का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आदेशों को प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां कह रहा है, ठीक है, कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और सोशल मीडिया निगरानी यह तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एक महिला ने अपनी नाबालिग, ठीक है, नाबालिग बेटी का नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन करके उत्पीड़न करने की शिकायत करती है। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? तो पुलिस अधिकारी के रूप में आप यहाँ पर तैनात हैं और महिला ने यहाँ पर ऐसी शिकायत की है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करेंगे, या फिर नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करेंगे? तो ऐसा तो नहीं करना है। और कह रहा है कि माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए, या फिर नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए। तो 14वें का सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां, और 15वां आपके सामने यह रहा, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? बताइए आप क्या करेंगे, ठीक है। 15वें का जवाब देना है। कह रहा है कि हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए, तो ऐसा नहीं करना है। और बी कह रहा है कि क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी और निगरानी करनी चाहिए और सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, या फिर साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए, ठीक है, एथिकल हैकर, ठीक है, एथिकल हैकर की टीम को इकट्ठा करना चाहिए। तो बताइए 15वें में आप क्या करेंगे, ठीक है। 15वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या करेंगे कि साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए जो भी एथिकल हैकर हैं उनकी टीम को इकट्ठा करेंगे, आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने यहाँ पर रहा, और इसमें कह रहा है कि दंगा प्रवण क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है और यह सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर सेकंड शिफ्ट लिख लेना है, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव आपको बनाना है, तो क्या करेंगे? जो भी खतरनाक हथियार हैं उनको निषेध यानी कि बंद करने का आदेश दे देंगे, या फिर संभावित उपद्रवियों को सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करेंगे, या फिर अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने
और करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए, या फिर शांति के उल्लंघन के प्रयास करने वालों के लिए निवारक गिरफ्तारियां करनी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दंगा प्रवण क्षेत्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। ठीक है, जो भी अंतर धार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था यानी कि बातचीत की व्यवस्था कर करके यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव बनाने का आपको प्रयास करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16वें के बाद 17वां आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17वां यहाँ पर कह रहा है कि ऑफलाइन कट्टरपंथ, ऑफलाइन नहीं है बल्कि क्या है, ऑनलाइन कट्टरपंथ। ठीक है, कह रहा है कि ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामले की जांच करते समय आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है कि सार्वजनिक सतर्कता यानी कि सावधानी के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित जो भी स्नैप्स साझा करने चाहिए, या फिर प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वालों को अंडरकवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए, या फिर पैटर्न विश्लेषक के लिए विशेष फॉरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपाय करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऐसे विषयों पर साइकोमेट्रिक्स एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालती की मंजूरी यानी जो भी अदालत है उसकी मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑनलाइन कट्टरपंथ सामने आ रहा है। ठीक है, तो 17वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जो भी यहाँ पर पैटर्न विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक परामर्शदाता की यहाँ पर उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 18वां, और ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं बचा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18वां है आपके सामने, और आप एक क्या है यहाँ पर भी आप एक जांच अधिकारी हैं, और जांच अधिकारी के रूप में यहाँ पर, ठीक है, कह रहा है कि जांच अधिकारी हैं और एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण। देखिए यहाँ पर क्या है, नेता आध्यात्मिक नेता है और यौन शोषण के कांड में फंसा हुआ है, और वह आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। यानी कि जो भी यहाँ पर यह आध्यात्मिक नेता है आपको एक तरीके से घूस देने का प्रयास करता है, तो आप ऐसी दशा में क्या करेंगे? पढ़िए चारों ऑप्शन और बताइए इसमें आप क्या करेंगे। ठीक है, तो 18वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर, प्रक्रिया के लिए प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे, चाहे आपके सामने कोई भी नेता हो या फिर यहाँ पर आध्यात्मिक नेता हो, आपको अपने कार्य के प्रति सजग रहना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 19वां, और 19वां क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, और 19वां क्वेश्चन है और कह रहा है कि आप एक अपराध शाखा इकाई में निरीक्षक है, यानी कि इंस्पेक्टर हैं अपराध शाखा में, और निरीक्षक होने के बाद यहाँ पर नीति में बदलाव के कारण, ठीक है, निरीक्षक हैं और जो कि संगठित अपराधों और गिरोहों को निपटाती है, यानी कि उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर चले गए हैं आप? महिला सेल, यानी कि महिला इकाई में चले गए हैं, स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जहां पर आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह कम चुनौतीपूर्ण कार्य है, यानी कि आपको लगता है कि इसमें ज़्यादा चुनौती नहीं है और फायदेमंद काम है, तो आप इस दशा में क्या करेंगे? यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना लंबा। पहला है कि नीति के परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन बी है, नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए और तर्क देना चाहिए कि आपको कौशल और अनुभव अपराध शाखा इकाई के लिए अधिक अनुकूल हैं
या फिर नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में जाने के तरीकों को तलाश करना चाहिए या फिर नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और यहाँ पर जो भी है महिला सेल में मामलों में निपटाने के लिए अपने कौशल को अनुभव जो भी आपका अनुभव है वहाँ पर उपयोग करना चाहिए। तो 19वें का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है 20वां। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 20वां यहाँ पर कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? नफरत भरे जो भी पोस्ट हैं बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कट्टरपंथियों के वैचारिक समूहों पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए, यह भी सही हो सकता है। ठीक है, इसमें से आपको पहचानना है कि ज़्यादा सही क्या होगा। सामुदायिक नेताओं को शामिल करते हुए अंतर धार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए या फिर आयोजन फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए। तो बताइए 20वें का सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो 20वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा कि सामुदायिक जो भी नेता है उनको शामिल करना चाहिए और अंतर धार्मिक शांति पहल करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक अल्पसंख्यक हैं तो यहाँ पर यह सब करने से और काम बिगड़ सकता है। तो सामुदायिक रूप से नेताओं को शामिल करके वहाँ पर बातचीत करके यहाँ पर मामला समेटना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां आता है और क्वेश्चन नंबर 21वां आपको पूछ रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर? राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरमोत्कर्ष यानी कि अपने एकदम चरम सीमा पर पहुंचती है जब आपको जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। तो आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? देखिए, पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंप देना चाहिए, यानी कि जो भी डिप्टी हैं, या फिर ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए, या राजनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। ठीक है, और या फिर चौथा है परिचालन समन्वय नियुक्ति करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। तो 21वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1। ठीक है, क्या करेंगे? पारिवारिक को प्राथमिकता देने के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंप देंगे और आप यहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22वां और 22वां क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में, तो यहाँ पर भी आप एक पुलिस अधिकारी हैं और निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूँ। ठीक है, पुलिस अधिकारी के रूप में आप क्या करके आप अपने देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो सभी ऑप्शन पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, यानी कि लोकतांत्रिक सुरक्षा करना है। कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करके, बिल्कुल गलत है। नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोप कर या फिर प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल प्रयोग करके। ठीक है, पुलिस अधिकारी हैं तो आप यहाँ पर देशभक्ति करना है तो क्या करना होगा? आपको लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करनी होगी।
तो यहाँ पर 22वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां आता है और 23वां क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी, ठीक है, आप क्या हैं आप, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या हैं, एक अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ यानी कि अपने से सीनियर अधिकारी को किसी महिला कांस्टेबल की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न देखते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आपसे वो सीनियर हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या करेंगे, कमांड भूमिकाओं से अलिप्त कर्मियों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए, या फिर कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए, या फिर गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए, या फिर बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। तो आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, कार्यवाही का वादा करते हुए, ठीक है, कार्यवाही का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेंगे। 23वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आता है और 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही है, क्या चल रही है यहाँ पर बातचीत। तो आप क्या हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंधकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है, यानी कि कोई भी बैंक कर्मी है यहाँ पर उसको बंधक बना लिया गया है और डकैत क्या कर रहे हैं, एक घबराहट भरी कॉल आती है बैंक मैनेजर की ओर से। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यानी कि तत्काल आप क्या रिएक्ट करेंगे। तो क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करेंगे, या फिर बिना किसी बैकअप से के सीधे अपराध स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा काम नहीं करना है, आपको अपने साथ पीछे बैकअप ले करके चलना है, क्योंकि यहाँ पर डकैत की बात हो रही है। या फिर सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, या फिर अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करके और उनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे। तो 24वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करेंगे। ठीक है, 24वें का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25वां आता है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25वां कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में, ठीक है, तो यह जो 17 तारीख वाले में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है मेंटल एप्टीट्यूड के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के बाद यहाँ पर जो भी आया है आप सेकंड शिफ्ट लिख लेंगे। इसमें भी एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम करता है या फिर प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी नाम है, या फिर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, या फिर राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान अकादमी, या फिर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। 25वें का सही जवाब क्या होगा, तो यह बिल्कुल आसान सा सवाल है। 25वें का जवाब आप देंगे, क्या नाम है जो भी पुलिस अधिकारियों के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण का कार्य करता है, उसका नाम है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है, तो यह रहा 25 टोटल 25 क्वेश्चन, और यह जो 25 क्वेश्चन थे 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन थे। आने वाले वीडियो में हम लोग 18 तारीख के जो भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन मेंटल एप्टीट्यूड के हैं उसको करने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप यदि साथ साथ लगाएं तो बताइएगा 25 में से आपका टोटल कितना सही हुआ है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।